हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स इन अ मेजरमेंट। बट उसके पहले हमको ये समझना चाहिए कि हमें राउंडिंग ऑफ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। 89.5 मार्क्स आए किसी सब्जेक्ट में तो उसको मैम के पास जाके 90 करवाना ये तो समझ में आता है, राइट। लेकिन अब मेजरमेंट में हम लोग को क्यों राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं समझने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के पेरीमीटर को नापना है। पेरीमीटर नापने के लिए हमने 4 बच्चों को बुलाया और चारों बच्चों से कहा है कि इसकी साइड्स को जल्दी जल्दी अपने अपने इंस्ट्रूमेंट से नाप दो। 4 लोग हैं, चारों अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आए हैं और सबको इसकी पेरीमीटर को नापना है। लेट्स से कि यहां पर राम खड़ा है और राम ने इस साइड को नापा, दैट इज 1.2 सेंटीमीटर। ओके, दूसरी तरफ श्याम खड़ा है, श्याम ने इसको नापा 1.21 सेंटीमीटर। सीता ने नापा 1.212 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं सबके इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है, राइट, सबके इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग है। एंड चौथा फिर से लेट्स से सीता के बाद गीता 1.2123 सेंटीमीटर, राइट। सबने अपना अपना दिमाग लगाया, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स लिए और अपने अपनी मेजरिंग जो अपनी अपनी रीडिंग्स हैं वो हमको दे दी। अब हमें जब इस चीज का पेरीमीटर निकालना है, लेट्स से कि ये स्क्वायर है और उसका पेरीमीटर हमें कैलकुलेट करना है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड दीज रीडिंग्स, राइट। तो अगर मैं एक सिंपल बच्चे को एडिशन करने को दूं तो बहुत आसानी से कर सकता है कि भैया 1.2 में जोड़ना है हमें पहले ये जोड़ लेते हैं 1.21 जोड़ना है, फिर 1.21 के बाद जोड़ेंगे 1.212, राइट, 1.212 एंड देन 1.2123, सो 1.2123। सो इजी है, एडिशन करना बहुत आसान है। 3, 8 and 4. So the final answer should be 4.8343, जो कि काफी करेक्ट आंसर है, राइट। लेकिन जब आप ये आंसर किसी को देंगे कि ये पेरीमीटर है इसका, तो वो जिसको भी आंसर देंगे वो क्या समझेगा कि वाह यार कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, 4 डेसिमल प्लेस तक आंसर बता पा रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर आप इस बात को जानते हैं कि केवल एक ही के पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो 4 डेसिमल प्लेस तक नाप सकता था, राइट। लेकिन सबसे गंदा इंस्ट्रूमेंट यहां पर भी है जो केवल एक ही डेसिमल प्लेस तक आंसर नाप सकता है। तो इन चीजों को छुपाया नहीं जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने उसको 4 डेसिमल प्लेस तक आंसर बता दिया। इसका मतलब हमें आंसर उस टर्म्स में बताना पड़ता है जो सबसे कम डेसिमल प्लेस तक होता है। इनमें से जो सबसे कम डेसिमल प्लेस है वो इसके पास है, राम के पास, तो हमें आंसर राम के अकॉर्डिंगली देना पड़ता है। सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढिए और आंसर उतने डेसिमल प्लेस तक बता दीजिए। दिस इज व्हाई वी नीड टू राउंड ऑफ अवर आंसर। इसका मतलब हम 4.8343 नहीं दे सकते, हमें एंड का 343 हटाना पड़ेगा। और अगर ये एंड का 343 हटाना है तो देन यू शुड नो द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। खैर अभी तो मैं कर देता हूं, 343 इज लेसर देन 500, तो मैं इसको हटाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करने वाला हूं। द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 4.8, बट देयर आर सर्टेन रूल्स वी हैव टू फॉलो व्हाइल राउंडिंग ऑफ, करेक्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगेन स्क्वायर वाला एग्जांपल दोबारा से, लेकिन इस बार कुछ और कैलकुलेट करना है बच्चों। लेट्स से कि इस बार मुझको कैलकुलेट करना है द एरिया ऑफ द स्क्वायर, और इस बार केवल मैंने राम को बुलाया, राम से बोला यार इसका जल्दी से एक साइड नाप दे, मुझे इसका एरिया निकालना है, एंड आई एम श्योर दिस इज अ स्क्वायर। राम ने एक साइड का नापा 1.2 सेंटीमीटर एंड नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द एरिया। एरिया निकालने के लिए मुझे एक साइड काफी है, राइट, काफी है, मुझे हो जाएगा काम। चलिए तो मैं क्या करूंगा, इस बार फॉर्मूला लगाऊंगा कि भैया राम ने रीडिंग दी है, सो द एरिया विल बी 1.2 into 1.2 and I'll give the answer 12 into 12 144, so 1.44 centimeter square will be the answer according to me और according to us फिलहाल। पर फिर से इस बात को सोचिए, जब राम ने अपनी रीडिंग दी थी तो उसके पास कितना सर्टेन था और कितना अनसर्टेन था। उसके पास एक सर्टेन था, लेकिन ये आखिरी का 2 वी ऑलरेडी हैव स्टडीड सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कि लास्ट वाली डिजिट इज दिस इज अनसर्टेन डिजिट। तो जब आप अपने आंसर को दे रहे हैं तो उसके अंदर ये अनसर्टेन और सर्टेन की कहानी थोड़ी सी बदल गई है। आप क्या बता रहे हैं कि यू आर सर्टेन अबाउट 2 डिजिट्स एंड अनसर्टेन अबाउट 1 डिजिट, जबकि असलियत में रीडिंग में जो कि आपने यूज करी उसके अंदर केवल एक सर्टेन है और एक अनसर्टेन है। ये सर्टेन और अनसर्टेन के नंबर जो बिगड़ जाते हैं जब हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, तब हमें राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ती है। मतलब हम अपने आंसर को 1.44 नहीं दे सकते हैं बच्चों, वी हैव टू राउंड ऑफ द लास्ट 4 एंड अगेन फिर से रूल्स आएंगे जो उससे हम ये सीख पाएंगे कि 1.44 को 1.4 लिखना ही बेहतर है। सो दिस इज हाउ राउंडिंग ऑफ वर्क्स, दिस इज व्हाई वी नीड राउंडिंग ऑफ, राइट।
चलिए अब एक बार जल्दी से राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि रूल से हमें आइडिया लग जाएगा, और जब आइडिया लग जाएगा तो हम बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर पाएंगे जिसमें हम ये राउंडिंग ऑफ के प्रिंसिपल को लगा पाएंगे। लेट्स स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट विद रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1 इज द रूल बाय कन्वेंशन इज दैट द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। पिछली डिजिट को 1 से बढ़ा दिया जाता है इफ द सिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5। अगर 5 या 5 नहीं, अगर 5 से बड़ी डिजिट के पहले वाले को या 5 की बड़ी डिजिट को राउंड ऑफ करना है तो उसके पहले वाले को 1 से बढ़ा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 3.67 यू हैव टू राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। तो आपको 7 को राउंड ऑफ करना है, इस अंडरलाइन वाली चीज को राउंड ऑफ करना है। क्या करेंगे? डायरेक्टली बोलेंगे इज 7 ग्रेटर देन 1? यस। सो यू विल बी राइटिंग आफ्टर राउंडिंग ऑफ 6 को 1 से बढ़ा देंगे एंड यू विल बी राइटिंग 3.7। करेक्ट? इजी है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, बहुत इजी से एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल ले लिए एक, ये एग्जांपल और ले लेते हैं एक और। मान लीजिए 4.69 एंड वी हैव टू राउंड ऑफ 9। क्या करेंगे? 9 5 से बड़ा है। अगर 9 5 से बड़ा है तो पिछली डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। सो ऐसी कंडीशन में दिस विल बी 4.7 इफ वी राउंड ऑफ 9। इजी। चलिए इसके आगे की लाइन क्या दी गई है? एंड इसके आगे का एंड इज लेफ्ट अनचेंज। पिछली डिजिट को अनचेंज रखेंगे, छोड़ देंगे इफ द लेटर इज लेसर देन 5। अगर जिसको अपन राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो 5 से छोटा है तो उसकी पिछली डिजिट को छोड़ देंगे। दैट इज अगर यही 3.63 होता और आपको 3 को राउंड ऑफ करना होता तो 3 इज लेस देन 5। इसका मतलब हम इसको डायरेक्टली 3.6 राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल सिमिलरली इसका देख लीजिए 4.62 इफ द नंबर टू बी राउंडेड ऑफ इज लेसर देन 5 तो आप पिछली डिजिट को छोड़ देते हैं एज इट इज अपने आंसर्स में एंड दिस इज 4.6। इजी, राइट? अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर अगर 1 डेसिमल प्लेस नहीं 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस के अराउंड हमको राउंड ऑफ करना है तब क्या करना चाहिए? तब देखिए अगर आपको 2 डिजिट राउंड ऑफ करनी है तो यू कंपेयर इट विद 50। अगर आपको 3 डिजिट राउंड ऑफ करनी है तो यू कंपेयर इट विद 500। फॉर एग्जांपल लेट्स से 4.623 एंड नाउ यू हैव टू राउंड ऑफ द लास्ट 2 डिजिट। अब अगर आखिरी 2 डिजिट राउंड ऑफ करनी है तो दैट इज 23। अब 5 से कंपेयर मत करेगा, अब 50 से कंपेयर करेगा। सो 50 से अगर कंपेयर करें तो 23 इज स्मॉलर देन 50, राइट? सो पिछली डिजिट को छोड़ देंगे। दैट मींस इसका आंसर होगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ, मैं इक्वालिटी यूज नहीं करता यूजुअली, 4.6 इसका आफ्टर राउंडिंग ऑफ आंसर होगा। अगेन अगर ऐसा कुछ होता 4.72 एंड नाउ यू हैव टू राउंड ऑफ 72 तो 72 इज ग्रेटर देन 50 क्योंकि 2 नंबर राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 50 से कंपेयर करेंगे। सो ऐसी कंडीशन में इसको मैं लिखता 4.7। ये इक्विवेलेंट का साइन रहता है, राइट? 3 डिजिट करनी हो तो क्या करेंगे? 3 डिजिट के लिए 4.6723 हम इसको 500 से कंपेयर करेंगे। सो 723 इतना बड़ा राउंड ऑफ करना है और केवल एक ही डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है। सो 723 इज अगेन ग्रेटर देन 500 सॉरी। तो ऐसी कंडीशन में आप इसका आंसर 4.7 देंगे, राइट? एंड अगेन 4.6180 अगर इसको राउंड ऑफ करना है सो 180 इज लेसर देन 500। तो ऐसी कंडीशन में आप इसका आंसर 4.6 दे करके छोड़ सकते हैं। इजी। तो अगर आपको नंबर 5 से बड़ा राउंड ऑफ करना है, 50 से बड़ा करना है या 500 से बड़ा करना है तो प्रीसीडिंग डिजिट को आप 1 से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको जो नंबर राउंड ऑफ करना है वो 5 से छोटा है या 50 से छोटा है या 500 से छोटा है, डिपेंडिंग कितने नंबर आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज रखा जाता है। मैं जानता हूं आपके दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है कि सर एग्जैक्टली 5 हुआ तो क्या होगा? टेंशन मत लीजिए, रूल नंबर 2 वही बताने वाला है। सो रूल नंबर 2 इज अबाउट कि जब राउंड ऑफ करने वाली चीज 5 हो, 50 हो, 500 हो, अगर ऐसी चीज को राउंड ऑफ करना है तो क्या करना चाहिए? ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि लड़ाई झगड़ा इधर ही होता है। सो व्हेन द नंबर टू बी राउंडेड ऑफ इज 5 एग्जैक्टली द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन। अगर आपकी प्रीसीडिंग डिजिट इवन है द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड। इसका मतलब जो भी डिजिट आपको ड्रॉप करनी है आप उसको ड्रॉप कर दीजिए अगर उसका पिछला डिजिट इवन है। तो अगर 5 को राउंड ऑफ करना है और पिछला डिजिट इवन है तो आप उसको 5 को चुपचाप से ड्रॉप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इफ इट इज ऑड, लेकिन अगर उसकी प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। एग्जाम्पल के तौर से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल
5.65, इसमें हमें ये 5 को राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या चेक करेंगे, अपनी प्रीसीडिंग डिजिट चेक करेंगे, इज इट इवन और ऑड, इट इज इवन, राइट। तो अगर ये डिजिट इवन है तो ऐसी कंडीशन में आप 5 को जब ड्रॉप करेंगे तो आप 6 को बढ़ाएंगे नहीं, आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे, इसका मतलब इसका आंसर होगा 5.6। ऑन द अदर हैंड अगर ये होता 5.55 और फिर से हमें आखिरी वाले 5 को राउंड ऑफ करना है, तो हम पिछले वाले 5 को देखते हैं, इट्स एन ऑड नंबर, इट्स एन ऑड नंबर। ऐसी कंडीशन में हम इसको 1 से बढ़ाएंगे और इसका भी आंसर 5.6 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं राउंडिंग ऑफ के रूल्स, 5.65 को भी 5.6 बताएंगे और 5.55 को भी 5.6 ही बताएंगे। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट्स से हमको राउंड ऑफ करना है 7.85। अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। चलिए 5 को राउंड ऑफ करना है, तो 5 के पहले क्या है 8, 8 इज अ इवन, सो ये हमारा इवन नंबर है और जैसा सीखा है कि इट विल बी केप्ट अनचेंज्ड। सिमिलरली 7.9 तो नहीं, 9 से फिर 8 इधर आ जाएगा, राइट। सो 7 9 वाले ही सिखा देते हैं, 95। तो कैसे लिखेंगे, सो आप 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो आप इसको 1 से बढ़ाएंगे, अगर 9 को 1 से बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 की वजह से 7 का 8 हो जाएगा। सो आप 8 ना लिखकर 8.0 लिखेंगे क्योंकि आपने एक ही नंबर को राउंड ऑफ किया है, राइट। तो ये भी सीखने को आपको मिल गया कि कल के दिन 9 को राउंड ऑफ करना पड़ता है तो उसके और पहले एक नंबर को और बढ़ाना पड़ सकता है। सो रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ वेरी क्लियर। लेकिन इस राउंडिंग ऑफ को जैसा मैंने बोला एग्जांपल नंबर 1 में जब मैंने स्क्वायर के बारे में पढ़ाया तो इनको यूज करना पड़ता है हमको जब हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज करते हैं, दैट इज रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं उनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को दिमाग में रखना है और साथ ही साथ इन रूल्स को अप्लाई करना है। तो चलिए एक बार सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो इन रूल्स को कैसे दिमाग में रखा जाता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट रूल व्हाइल डूइंग एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो पहला जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है दैट इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है। सो इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट, जो भी आपका फाइनल आंसर होगा, शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर आर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब जितने लोग भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें से सबसे कमजोर कड़ी कौन है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास हैं, आंसर उसी के टर्म्स में होना चाहिए, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं जानता हूं आप लोग एग्जाम्पल के बिना नहीं समझ सकते बात, तो मैंने एक एग्जाम्पल तो पहले राम वाला दे ही रखा है, एरिया जब मैंने निकाला था। लेट्स से कि मुझे 1.20 इंटू 1.3 करना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले आप चेक कर लीजिए किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राइट। जब मैं 12 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल 12 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 156 आंसर आएगा, राइट। सो मैं यहां पर आंसर का लिखता तो क्या लिखता 1.56 और कुछ बच्चे होते तो 0 भी लगा लेते। बट अगेन यू कैन नॉट एक्सप्रेस दिस वे। क्यों? क्योंकि आंसर में जो सबसे कमजोर कड़ी है उसके पास केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस पे केवल 2 है, इस पे 3 है। तो आपको सबसे छोटे वाले पे देखना है जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स लेकर के बैठा है। अब आपको आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ने हैं, इसका मतलब 1 तो सिग्निफिकेंट है ही, 5 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आपको 6 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और अभी भी हमने पढ़ा है कि जब हम 6 को राउंड ऑफ करेंगे सो इट्स ग्रेटर देन 5, तो पिछले नंबर को 1 से बढ़ा देंगे, राइट आंसर। सेम गोज विद डिवीजन। लेट्स डू अ डिवीजन, एक डिवीजन भी करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको काम दिया 4.24 को सिंपल 2.0 से डिवाइड करना है। सो 4.24 को 2.0 से डिवाइड करना बहुत ही आसान है। अगर मैं कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिलवा रहा, आपका मेन है फोकस करिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या कर रहे हैं हम लोग। सो 2.12 इसका आंसर आना चाहिए तरीके से। लेकिन होगा क्या, जब आप देखोगे कि जो 2 लोग डिवाइड हो रहे हैं, एक के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और एक के पास केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो द फाइनल आंसर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड in only 2 significant figures. That means you have to round off last वाला 2, और जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो बच्चों बचेगा अपने पास केवल 2.1। Rule number 1 is very clear to you guys, right? Okay, let's talk about rule number 2. That's with addition and subtraction. क्या करना चाहिए? चलिए
इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अब इसके रूल्स थोड़े से अलग हैं, यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देखा जाता। क्या देखा जाता है, ध्यान से देखिएगा। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट, जो भी आपका फाइनल रिजल्ट है, शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। यहां पर जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाता है, डेसिमल प्लेसेस को देखा जाता है कि भैया तेरे पास कितने डेसिमल प्लेस है, तेरे से जो ऐड हो रहा है उसमें कितने डेसिमल प्लेस है, या तेरे से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें कितने डेसिमल प्लेस है। अगर इनमें से किसी एक के पास कम डेसिमल प्लेस है या सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस है, तो आंसर उन्हीं के टर्म्स में होना चाहिए। बहुत सिंपल सा है। जैसे कि 1.2 को आप ऐड करना चाहते हैं 1.36 से, तो व्हाट शुड बी द आंसर। बच्चे इसको एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं और यहां पे गलती हो जाती है। आप कैलकुलेशन तो एक्यूरेट करिए, मैंने कैलकुलेशन के लिए कभी मना नहीं किया। आप जब कैलकुलेशन करें तो बिल्कुल एक्यूरेट करें, लेकिन फाइनली जब आंसर लिखने वाले तो ये चेक कर लें किसके पास कितने डेसिमल प्लेसेस थे। यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स का काम नहीं है, यहां डेसिमल प्लेसेस का काम है। सो इट हैज 1 डेसिमल प्लेस एंड इट हैज 2 डेसिमल प्लेस। इसके पास 1 डेसिमल प्लेस है और इसके पास 2 डेसिमल प्लेस है, तो हम लोग आंसर को एक ही डेसिमल प्लेस तक दे सकते हैं। वी हैव टू राउंड ऑफ दिस 6 एंड अगेन इस 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1.6, राइट। अगेन वाइल डूइंग सब्ट्रैक्शन, मान लीजिए सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 4.23 माइनस 1.1, ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फाइनली हमें पता है सब्ट्रैक्शन करना बहुत आसान है। सो ये हमारा आंसर होना चाहिए 3.13, लेकिन हम ऐसा लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो डेसिमल प्लेस इसके पास है वो केवल 1 है और ये आदमी सब्ट्रैक्ट हो रहा है उससे। सो द फाइनल आंसर मस्ट हैव ओनली 1 डेसिमल प्लेस, दैट इज द लीस्ट ऑफ द नंबर्स वी आर यूजिंग, है ना। सो इसमें हमें आखिरी 3 को फिर से राउंड ऑफ करना पड़ेगा एंड वील गेट ओनली 3.1 आफ्टर राउंडिंग ऑफ। आई होप आप लोगों को ये रूल समझ में आए, राउंडिंग ऑफ समझ में आया, बहुत ही आसान सी चीज है, राइट। और राउंडिंग ऑफ क्यों किया जाता है इसका मतलब भी समझ में आया। सो लेट्स डील विद सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन राउंडिंग ऑफ, जो पुराने पेपर्स में आ भी चुके हैं। जल्दी से कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज एन एनसीईआरटी एग्जाम्पल, पढ़ लेते हैं जल्दी से क्या दिया है। सो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल इट सेज 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 12 सेंटीमीटर क्यूब, एक्चुअल में ये क्यूब है, सो 12 सेंटीमीटर क्यूब एक्सप्रेस 1.2 सेंटीमीटर क्यूब एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। ठीक है, तो हमें डेंसिटी लिखनी है यार। अब डेंसिटी का फॉर्मूला मेरे को पता है, सब जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, सब कैलकुलेशन करना भी जानते हैं कि 5.74 ग्राम आपका मास है और वॉल्यूम है 1.2, तो सब जानते हैं इस बात को कि वो कैलकुलेट कर लेंगे। लेट्स कैलकुलेट। अगर हम बेसिक सा कैलकुलेशन करें तो यहां से कितना आ जाएगा, अगर हम डिवाइड करें 2 से, सो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 8, 7, अगेन 6 से अगर हम डिवाइड करें तो 6 4 28 एंड 6 7 42 एंड 6 8, यहां तक कुछ आ जाएगा। अगर मैं और डेसिमल प्लेस तक नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है यहां तक मेरा काम चल जाएगा। अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, और पहले से मेरे पास एक 47.8 है वैसे भी वो, सो अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं सो इट विल बी 4.78, राइट, है ना। लेकिन 4.78 विल नॉट बी अवर आंसर। व्हाई इट विल नॉट बी अवर आंसर, बिकॉज इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में किसका ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। सो द फाइनल आंसर मस्ट हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दैट मींस वी हैव टू राउंड ऑफ दिस 8, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 8 इज ग्रेटर देन 5, देन वी हैव टू एक्सप्रेस अवर आंसर एज 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूजिंग द प्रॉपर यूनिट सिस्टम एज वेल, राइट। क्लियर। एक और एग्जांपल करके देखें। सो ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, मींस 2019 का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सो द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, किसी स्क्वायर का एरिया है 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स टेकिंग इन अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे 7 स्क्वायर्स का क्या आंसर होगा। अब बच्चों 7 जो नंबर है, बहुत बच्चे यहाँ पे 7 में भी कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं सर 7 मतलब एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। नहीं, ये 7 जो स्क्वायर है, 7 इज अ प्योर नंबर, 7 इज अ प्योर नंबर। एंड मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में ये बात कवर कर रखी है कि जो प्योर नंबर्स होते हैं दे हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो वी कैन नॉट से कि 7 स्क्वायर्स का मतलब है 7.1 स्क्वायर। वी आर वेरी एग्जैक्ट कि जो स्क्वायर्स की संख्या है वो 7 है, राइट। सो 7 हैज infinite number of significant figures.
सो 7 स्क्वायर्स का एरिया कितना होगा, 7 इंटू 5.29, राइट। कर लीजिए मल्टीप्लाई, 5.29 इंटू 7, सो 14, 35. So the final answer must be according to everyone 37.03. बच्चे इसको मैच कराने की कोशिश करते हैं एंड इट ऑल्सो गेट्स मैच्ड, ये सी से मैच भी कर रहा है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। हमको अपने डेसिमल प्लेसेस, हमको अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना चाहिए। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें, 3, इसमें कितने हैं, इनफाइनाइट। सो हमें 3 में आंसर देना चाहिए, और ये आंसर 3 तक नहीं है, ये आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेकर के बैठा है। सो हमें इस 3 को फाइनली राउंड ऑफ करना चाहिए एंड द फाइनल आंसर विल बी 37.0, दैट इज मैचिंग with option D, right? मुझे दिख नहीं रहा था दूर से। ओके, क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी किसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099। ये सब्ट्रैक्शन करना है, दिमाग में क्या रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। कभी कभी तो ये लिखा भी नहीं होता कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को दिमाग में रखिए, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ऑलरेडी अपने दिमाग में पहले से ही फीड करके रखना है। सो 9.99 में से मैं क्या माइनस करने वाला हूं, 0.0099। कैलकुलेशन पार्ट बहुत आराम से करिएगा। सो ये 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा वापस से, एंड इट विल बी अगेन 9। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो आंसर होना चाहिए 9.9801। काफी बच्चे दिखता भी आंसर ना मैच करता हुआ, तो हम अपने को रोक नहीं पाते हैं ना, बट रोकना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रूल्स ये कहते हैं कि जिसके पास कम डेसिमल प्लेस है आंसर उस तक जाना चाहिए। सो इसके पास केवल कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2, तो आंसर के पास भी 2 ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए। इसी से हम लोग को आंसर पता चल जाता है बाय द वे, ठीक है। हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं थी, बट मैंने इसलिए कर दिया कि आप लोगों को लगे कि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमको और पता चल जाएगा। मान लीजिए 2-3 ऑप्शंस होते तो उसमें भी 2 डेसिमल प्लेस वाले को डायरेक्टली देखा जा सकता था, बट 2 डेसिमल प्लेस अगर इस पे, तो ये तो सही आंसर है। और हम लोग भी अगर राउंडिंग ऑफ करें तो हमें 0.1 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा एंड वील गेट द आंसर 9.98, राइट, इजी। वन मोर क्वेश्चन, एक और करते हैं, लास्ट खत्म करते हैं इस बात को। सो एक और क्वेश्चन है, अगेन बेस्ड ऑन एडिशन। सो लेंथ है हमारे पास 2.331 एंड ब्रेड्थ है हमारे पास 2.1। हमें L प्लस बी का आंसर एक्सप्रेस करना चाहिए। सो L प्लस बी 2.331 प्लस 2.1 आप एक्सप्रेस कर लीजिए 4.431, बट 4.431 विल नॉट बी द आंसर, बिकॉज इस पे 3 डेसिमल प्लेस है, इस पे केवल 1 डेसिमल प्लेस है, और एडिशन में हमको इस चीज का ध्यान रखना है। द आंसर शुड हैव द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दैट इज लीस्ट, सबसे कम जिसमें है। सो 1 एक ही डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है, तो ये 31 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और 31 इज लेसर देन 50, सो 4.4 शुड बी आवर आंसर। ये हमारा सही जवाब होगा। ओके गाइस, तो ये हमारा था राउंडिंग ऑफ और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को यूज करना। इन अवर नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी न्यू टॉपिक, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच।